तो भाई लोग, इस्लाम मागाचेव और इलिया टुपुरिया का लुक्का छुपी का खेल ऐसा लग ही रहा था कि खत्म ही होने वाला है। जब से इलिया टुपुरिया ने अपनी बेल्ट छोड़ी और अरमान से फाइट करना मना कर दिया, वो सब लग रहा था कि शायद ये फाइट स्केड्यूल हो जाएगी। लेकिन रिसेंटली सूत्र बता रहे हैं, इस्लाम मागाचेव की टीम ने ऐसा बोला है कि वो इलिया टुपुरिया की फाइट के लिए उन्होंने अभी एग्री नहीं करा है, और इस्लाम को अभी भी ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया को एक लाइट वेट पे टाइटल शॉट अर्न करना चाहिए। अब देखो यार, ठीक है, ये कुछ दिन बाद आ रहा है इस न्यूज़ के, जब एक रैंडम इंसान थे, उन्होंने लाइव स्ट्रीम करा था। रैंडम इंसान का अपेरेंटली इन्होंने पहले भी कुछ कुछ लीक्स करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा इनको फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैंने ये देखा था कि यार इलिया वर्सेस इस्लाम और हमजाद वर्सेस डीडीपी दोनों सेम नाइट में स्केड्यूल होने वाले हैं जून में। मुझे एक रिएक्शन आया था कि यार चलो इसके बारे में वीडियो बनाई जाए, बट मुझे पता है यार ये सब ऊट पटांग सूत्र आते हैं। मतलब ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि चैंडलर वर्सेस अरमान शेड्यूल होने वाला है। ये सब ऊट पटांग चीज़ें, स्पेशली ये जो इंसान है केविन करके, ऊट पटांग सोर्सेज से न्यूज़ उठा उठा के पेल देता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया और खामोखा की वीडियो मैंने नहीं बनाई आप लोगों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो यार, एक इंपॉर्टेंट बात तो इसमें ये है कि ये बोलते इस्लाम माकाशेव टीम, ठीक है, उनके कैंप ने ये बोला है कि कौन एग्जैक्टली इंटरव्यू हुआ है ये कंफर्म नहीं है, बट इस्लाम माकाशेव ने खुद क्लियरली मना कभी नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि देखो मतलब जो भी बेस्ट है उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, और उसके बेसिस पे एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये भी आया है, द एनर्जी कम्प्लीटली चेंजेस व्हेन द ओपोनेंट इज इलिया टुपुरिया एंड नॉट मोइकानो। तो इसमें जब ये जो माकाचेव है उन्होंने कहा था कि व्हाट डज हिज टाइटल रिप्रेजेंट, इट मींस यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इट डजंट मैटर हु इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग अक्रॉस फ्रॉम यू। तो बेसिकली उस पर टॉन्ट मार रहे हैं कि ठीक है, मतलब ये बड़ी बड़ी बातें जब ये उनको मोइकानो के अगेंस्ट फाइट करना था, मतलब वो तभी आ रही थी, इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट जब फाइट करना हो तो नहीं आ रही हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि इस्लाम माकाचेव ने ऑनेस्टली जो उनके सामने आया उन्होंने उनसे फाइट करी है अभी तक, तो आई डोंट थिंक वो इलिया टुपुरिया से भाग रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है कि इस्लाम माकाचेव एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इलिया टुपुरिया डेफिनेटली एक मुश्किल फाइट तो है, जो इलिया टुपुरिया हैं किसी के लिए भी मुश्किल फाइट है वो। अब देखो यार, कुछ कुछ बातें इसमें निकल के आ रही हैं, उन सब का मैं अभी बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव एक चलता हुआ आ रहा है कि इस्लाम माकाचेव ने वोल्कानोव्स्की को टाइटल शॉट दिया था, मतलब ही गेव हिम अ टाइटल शॉट। ये मैं अभी डिस्पेल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये है ऑक्टागन इंटरव्यू, ठीक है, जब इस्लाम माकाचेव ने बेल्ट जीती थी। ये चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट जब उनकी हुई थी, उसके बाद से उनकी ऑक्टागन इंटरव्यू की बात है, ठीक है। कुछ इसके पहले कुछ बात होती है, प्यारी प्यारी बातें होती हैं कि मैं अपना टाइटल खबीब को डेडिकेट करता हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। अब खबीब बोलना चालू करेंगे। And you know, it's like what interesting. Charles Oliveira is number 2 pound for pound, right? He finished Charles. Now is our plan: fly to all the way to Australia and fight in pound for pound king backyard with Volkanovski. Let's do it. देखो, ठीक है, खबीब ने अलग से बोला, ये डिमांड करी थी। अब इसके पहले भी, इस फाइट के पहले भी जो भी लोग उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, उसके पहले भी बातें चल रही थी कि वोल्कानोव्स्की ऊपर मूव करना चाहते हैं, लेकिन खबीब ने खुद कॉल आउट किया है एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, क्योंकि उनको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 शॉट चाहिए था। तो ठीक है, लोग रेट्रोस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि यार ये फेदरवेट से फाइट करते रहते हैं, और इस्लाम बोल रहे हैं कि यार जब मैंने फेदरवेट से फाइट करी थी तो लोगों ने ये बोला था उस टाइम पे मैंने इसको शॉट दिया था, तो क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों ने खुद ही मांगी थी ये फाइट। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है, उसको मैं डिस्पेल करना चाह रहा था। उसके अलावा ये जो चीज़ चल रही है कि ठीक है, इस्लाम थिंग्स इलिया टुपुरिया नीड्स टू अर्न अ लाइट वेट टाइटल शॉट। ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है कि इलिया टुपुरिया ने अर्न नहीं किया है अपना टाइटल शॉट लाइट वेट डिवीजन में। मैं आइडियली उनसे अग्री कर लेता अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन में होते जहाँ पे ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर वो मिडिल वेट डिवीजन में होते जहाँ पे ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट्स हैं। फेदरवेट में भी मैं मान लेता, लाइट वेट में और कौन है कौन लाइट वेट में अभी? हु इज देयर? नोबडी। अरमान सरूकियान को टाइटल शॉट डेना वाइट देंगे नहीं। चार्ल्स ओलिवेरा लिटरली माइकल चैंडलर से के ऊपर विन लेके वो आ रहे हैं, और उसमें भी 5th राउंड में वो बहुत गंदा रॉक हो गए थे, ठीक है। और मतलब ठीक है, बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, बहुत इजीली उन्होंने चैंडलर को बीट किया था, बट 5th राउंड में लिटरली वो सर्वाइव करे हैं। उसके एक फाइट पहले अरमान सरूकियान के अगेंस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा के जीतने का आप क्या कहते हैं, बहाना बना सकते हो। आई डोंट थिंक सो। चार्ल्स ओलिवेरा ने कुछ क्लोज सबमिशंस के अलावा लिटरली कुछ नहीं किया था उस फाइट में। आप स्ट्राइकिंग नंबर्स देख लो, आप कंट्रोल टाइम देख लो, चार्ल्स ओलिवेरा डिड नॉट विन दैट फाइट। नो, आप आर्ग्यूएबली ये केस बना भी नहीं सकते हो कि चार्ल्स ओलिवेरा कुड विन दैट फाइट।
मूविंग ऑन, जस्टिन गेजी ही सबसे वाइबल इंसान आ रहे हैं। डेना वाइट ने भी UFC 313 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग से कहा था कि यार नंबर 3 है जस्टिन गेजी, तो ही इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू गेट अ टाइटल शॉट। 2 फाइट पहले मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट जस्टिन गेजी रिंग के बीच में, ऑक्टागन के बीच में सोते हुए मिले थे। एक फाइट बाद वो राफेल फिजीव को शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने फाइट करके वो जीते हैं। राफेल फिजीव जो 1.5 साल बाद वापस आ रहे थे ऑफ एन इंजरी, जो फेदरवेट में जाने का सोच रहे हैं, और राफेल फिजीव को वो ऑलरेडी बीट कर चुके थे। इससे उनको टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। लाइट वेट टाइटल प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा ये प्रेस्टिजियस टाइटल है इस स्पोर्ट में, बिकॉज इतना ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे भरा पड़ा है। उसमें अगर लोग यार एक बार सो के, एक बार अच्छी परफॉर्मेंस दे के टाइटल शॉट पे कूदे पड़े हैं, फिर इस्लाम माखाचेव के लिए ही खराब है ये। मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई थी इस्लाम माखाचेव के ऊपर, जहाँ उनको ऐसा अनलकी चैम्प मैंने कहा था, जिसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको बार बार उनके अगेंस्ट अनडिजर्व्ड टाइटल शॉट लोगों को मिले जा रहे हैं। डस्टिन पोरियर का भी एग्जैक्ट सेम केस था। वो जस्टिन गेजी के अगेंस्ट सो गए, वो बेनोआ सांडेनिस के अगेंस्ट लाइक उन्होंने बहुत बढ़िया नॉकआउट स्कोर किया, श्योर, बट बेनोआ सांडेनिस के अगेंस्ट स्कोर किया था, जो एक मतलब उन्होंने बेसिकली गेट कीप करने के बाद उनको टाइटल शॉट मिल गया था। तो यार मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर जस्टिन गेजी को फिर से टाइटल शॉट मिल जाए, इवन दो आई लव जस्टिन गेजी, बहुत फन फाइटर है, ये है वो हैं, बट यार जस्टिन गेजी का ब्लूप्रिंट हम देख चुके हैं। उनको टेक डाउन करो और उनको सबमिट कर दो, उनको रॉक करो, ड्रॉप करो, उनको फिर ग्राउंड गेम से सबमिट कर दो। एग्जैक्ट सेम चीज़ खबीब ने करी थी, एग्जैक्ट सेम चीज़ चार्ल्स ओलिवेरा ने करी थी, एग्जैक्ट सेम चीज़ इस्लाम माखाचेव भी करेंगे। और अगर आप बोल रहे हो कि यार ओके ठीक है, अगर मेरे 2 ऑप्शंस हैं जस्टिन गेजी और इलिया टुपुरिया, आप खुद ये मेंटल एक्सरसाइज करो और आपसे पूछा जाए हु डिजर्व्स इट मोर, क्या जवाब होगा आपका? थिंक अबाउट इट, क्या जवाब होगा आपका? अगर कोई भी मतलब जस्टिन गेजी एक्चुअली बोलेगा उन्होंने स्पोर्ट देखा नहीं है, उनको नहीं देखना चाहिए स्पोर्ट उसके आगे। इलिया टुपुरिया इज ए क्लियर ऑप्शन अगर उनमें और जस्टिन गेजी के बीच में ऑप्शन है। इफ नॉट अरमान सरूका ने जब से पुल आउट किया है तब से मुझे प्रॉपर ब्लाइंड भाग रहे हैं हम लोग कि भैया क्या करें अब। अरमान सरूकियान को यार क्लियर ऑप्शन अरमान सरूकियान होने चाहिए थे, लेकिन डेना वाइट उनको टाइटल शॉट नहीं देंगे। अरमान सरूकियान को या तो आप जस्टिन गेजी से फाइट कराओ नंबर 1 कंटेंडर के लिए, इलिया वर्सेस आप चार्ल्स ओलिवेरा करा सकते हो, इस्लाम माखाचेव को चिल करने दो कुछ टाइम। आई डोंट नो, मुझे बस ये लग रहा है अगर आपके ऑप्शंस हैं जस्टिन गेजी और चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टुपुरिया, आई जस्ट से इलिया टुपुरिया, गिव इट टू इलिया टुपुरिया। सबसे बड़ी फाइट वही है। इलिया टुपुरिया बैक टू बैक फेदरवेट गोट्स को ब्रूटली नॉकआउट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब एक टाइटल डिफेंस है, बट उसके अलावा है कौन? अगर ये वेल्टरवेट डिवीजन होता जहां पे शफकात हैं, जेडीएम है, शॉन ब्रेडी है, वकीन बकली, इयन गैरी, ये सब ब्लाइंड, लियोन एडवर्ड्स ऑफ कोर्स, उस्मान भी, अगर ऐसा डिवीजन होता जहां पे सबका चांस है, जहां पे सारे प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया उभरते हुए आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता था कि भाई ठीक है, यू नो व्हाट मेक्स सेंस, इलिया टुपुरिया गेट आउट। बट यार लिटरली कोई नहीं है उसके अलावा। डस्टिन पोरियर की रिटायरमेंट फाइट होने वाली है, मैक्स हॉलवे लिटरली अभी आई है डिवीजन में, डैन हुकर तो हाथ ही टूट गया उनका, और हाथ ठीक भी होता तो भी उनको शॉट नहीं मिलना चाहिए था। माइकल टेंडर पिटे पड़े हैं लगातार, कोई और नहीं है। अपने ऑप्शन 3 हैं, 4 हैं अपेरेंटली, बट एक तो खैर अरमान सरूकियान भाग गए हैं, तो भाग क्या गए, उनको मिल ही नहीं रहा टाइटल शॉट। 3 ऑप्शन है अपने, ओलिवेरा, गेजी, इलिया टुपुरिया। ओलिवेरा को इस्लाम ऑलरेडी हरा चुके हैं और रीमैच से ऑडियंस भी पक चुकी है, बट कोई बात नहीं, ओलिवेरा को अगर मिल गया आई डोंट माइंड, ठीक है। जस्टिन गेजी को नहीं मिलना चाहिए टाइटल शॉट। जस्टिन गेजी वर्सेस अरमान सरूकियान कराओ अगर नंबर 1 कंटेंडर फाइट आपको करानी ही है। उसके अलावा इलिया टुपुरिया, डोंट गिव इट टू जस्टिन गेजी प्लीज प्लीज। जस्टिन गेजी को मत दो, ओके। अपने ऑप्शन 2 हैं, उनमें से एक चूज करो। इलिया टुपुरिया कोई फाइट दो यार, बिगेस्ट फाइट प्रोबेबली लाइट वेट में एवर, ठीक है। मतलब ये खबीब और कॉनर के बाद से सबसे बड़ी फाइट इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया होगी। आई जस्ट डोंट सी द रीजन ऑफ नॉट डूइंग इट। आपका लाइट वेट डिवीजन अंडर कुक्ड है, कोई इस समय प्रॉपर एज अ कंटेंडर अलग से बनता हुआ नहीं दिखता हुआ आ रहा है। देयर इज नो अदर प्रोस्पेक्ट, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। इलिया टुपुरिया को चुपचाप दे दो, बहुत ही बड़ी फाइट होगी, बहुत ही वो मतलब एक तो इलिया टुपुरिया ने बहुत बड़ा गैम्बल भी खेला है। उन्होंने फेदरवेट डिवीजन का टाइटल छोड़ के वो लाइट वेट में आए हैं,
और फिर उन्होंने अरमान से भी फाइट करने के लिए मना कर दिया है। मेरा सस्पेशन है क्योंकि अरमान और मतलब जॉर्जिया में पैदा हुए और उनका मिराब और आई थिंक एलिया का भी थोड़ा सा संबंध वगैरह हैं, तो आई थिंक नहीं वो मेरा भाई है, उससे फाइट नहीं करूँगा। हो सकता है वैसी वैसी होगी सिचुएशन, बट अगर आपको फाइट करवानी है तो इस्लाम वर्सेस ओलिवेरा करवा दो, गेजी और अरमान करवा दो, ठीक है। एक सेकंड, क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर आपको टाइटल शॉट लाइट वेट में किसी को देना ही है तो ओलिवेरा को दो, लेकिन अगर आप वो करोगे तो फिर इलिया टुपुरिया बैठे रहेंगे। इलिया टुपुरिया उसे चार्ल्स ओलिवेरा नंबर 1 कंटेंटर के लिए करा दो। अरमान सलूखन को अरे आई डोंट नो व्हाट द फक यू डू है, मुझे जो नहीं समझ में आ रहा है टू बी ऑनेस्ट विद यू। द बेस्ट ऑप्शन इज इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव। मनी वाइज भी है, फैंस भी ये मांग रहे हैं, लिटरली कोई भी ऐसा नहीं है। आप दो ऑप्शन किसी को भी दो, nobody will choose जैक्सन गेजी। अगर एक्चुअली फाइट के बारे में बात करें तो क्या मुझे लगता है इस्लाम और इलिया टुपुरिया एक्चुअली मतलब जब फाइट होगी तो क्या इस्लाम माखाचेव इलिया टुपुरिया को बीट करते हैं? मुझे लग रहा है येस, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं अलग से डिटेल ब्रेकडाउन नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इलिया टुपुरिया 5 राउंड फाइट में इस्लाम माखाचेव को बीट करने वाले हैं। आई डोंट नो, कुड बी, क्योंकि ये जब आपके पास वन पंच पावर वैसी होती है तो आप कोई भी प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो फालतू पड़ जाते हैं, वो कभी भी फाइट एंड हो सकती है। बट मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव और इलिया टुपुरिया हो भी गई सबसे बड़ी फाइट जो यूएफसी में अभी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम मैं तो कहूँगा जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनॉल से भी बड़ी फाइट होगी है। जॉन जोन्स अभी भी 37-38 साल के हो गए हैं, इतना ज़्यादा बकवास ड्रामा चल गया उस फाइट के दौरान। वो फाइट शेड्यूल हो भी गई तो भी मनी मन हमको विश्वास ही नहीं होगा कि जॉन जोन्स पुल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुल आउट करते हैं बहुत बार। तभी 3 बच्चे होंगे, बट ठीक है। इस्लाम माखाचेव और इलिया टुपुरिया इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, यही करवाओ। मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव बीट सिम, बट इसके मैं अलग से एक डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो डालूंगा अगर उन्होंने एक्चुअली ये फाइट शेड्यूल करी तो, ठीक है। मतलब उसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि किसके अगेंस्ट फाइट होनी चाहिए एक्चुअली इस्लाम माखाचेव की। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।